हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा छठवीं की भाषा भारती है, हिंदी है, मतलब हिंदी की वर्कबुक है आपकी कक्षा छठवीं के लिए। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों, आपका पाठ 1 है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, उसको हम जानेंगे। और यहाँ पर पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं दोस्तों, इन बिंदुओं को पढ़िएगा। यहाँ पर आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द लिखा है, यहाँ पर है समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं ना, जैसे अचल, अटल, अविचल, स्थिर, ऐसे लिखा है, तो इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। अब आगे हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो ये किसके संबंध में है? तो ध्वज के संबंध में है। तो यहाँ आप सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा ध्वज, और यहाँ पर आपको लिखना भी है ध्वज। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, इसमें तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसके उत्तर में लिखना त्याग का प्रतीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा त्याग। बी नंबर आपका सही आंसर है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखना संचारित होना। ये सरसाने का शब्द अर्थ क्या हो जाएगा? संचारित होना हो जाएगा। और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है मार्च में, अप्रैल में, तो उन परीक्षा में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों की अभ्यास वीडियो मैं परीक्षा से पहले चैनल पर डालता हूँ कि कैसे अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं, कौन कौन से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो उन प्रश्नों की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन वीडियोस को देखकर आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकें और अपने कक्षा में टॉप कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपको समय पर मिल सके। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सा चिन्ह है दोस्तों? योजक चिन्ह है। देखो भारत और माता के बीच एक चिन्ह है ऐसा, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाला चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाएगा? योजक चिन्ह। तो यहाँ आप योजक चिन्ह लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां पूछा है आपसे, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो इसके उत्तर में लिख देना प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राणों से प्रिय होती है। प्रश्न नंबर 6 है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाना है। तो पर्यायवाची लिख देना सुधा का अमृत। क्या लिख देना? अमृत। और एक वाक्य बना देना सुधा पान से व्यक्ति अमर हो जाता है। इस प्रकार से आप एक वाक्य बना देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, इसमें लिखा है इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही प्राण ही क्यों ना चले जाएं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है ना? तो उनको लिखना है संसाधन यानी वस्तुओं की आवश्यकता। कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है आपको ध्वजारोहण के लिए? तो आप लिखेंगे तिरंगे की, रस्सी की, पुष्प, ध्वजदंड की, है ना, इनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां पूछा है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना साहस, जोश, शक्ति व देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं। ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा है। इसमें आपको तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो उत्तर में लिख देना जैसे तिरंगे की लंबाई चौड़ाई किस माप में होती है, ऐसा हम जानना चाहेंगे, है ना। तिरंगे के प्रत्येक रंग का क्या अर्थ है, ये भी हम जानना चाहेंगे। और तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो ऐसे प्रश्न आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई 3 प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पूछा है आपसे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा इस कविता में कवि ने झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। भारत की आन बान शान व प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। ऐसे आपको लिखना है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। इसमें दिया है कि नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। और यहाँ लिखा है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐसा लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, भावार्थ लिखना है आपको। तो भावार्थ में लिखिएगा कि भारत के प्यारे वीरों आओ और देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है और विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लगता है या लहराता रहे। ऐसा आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो ये आपका पाठ 1 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम पाठ 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।